आपकी सांसें उससे जुड़ी हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम एक माँ से कभी जीत नहीं सकते। माँ का स्थान सबसे ऊंचा और सर्वस्व होता है। उसकी तुलना बाकी संबंधों से की ही नहीं जा सकती। गीतिका अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी और अपने ससुराल के रंग में ढलने की कोशिश भी कर रही थी। गीतिका अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन जब वह अपने पति प्रतीक को माँ के प्यार में डूबा देखती, तब खुद को बहुत ही असहज महसूस करती थी। उसे लगता था कि प्रतीक को पत्नी से ज़्यादा परवाह व प्रेम अपनी माँ से है। अपनी माँ के आगे पत्नी दिखाई भी नहीं देती प्रतीक को। गीतिका प्रतीक को कहती नहीं थी, पर उसके मन में सवालों और जलन का अंतर्द्वंद चलता रहता था। इसी ऊहापोह में डूबी वह सोचती रहती कि ऐसा क्या करे जो प्रतीक उसके और करीब आ जाए। उस दिन गीतिका एक माँ की ममता से हार गई। एक बार प्रतीक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उस रात को वह गहरी नींद में सो गई और प्रतीक को दवाई देना भूल गई। अचानक घड़ी की आवाज़ सुनकर जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी सासू माँ प्रतीक के पास बैठी हैं। सासू माँ को देखकर गीतिका जल्दी से उठने लगी तो सासू माँ बोली, ना बेटा, सो जाओ तुम भी। प्रतीक की देखभाल करते हुए तुम थक गई होंगी। मैं बस उसे एक बार देखने आई थी। बचपन से ही मैं उसके माथे को चूमकर देखती थी कि गर्म तो नहीं है। आज वो इतना बड़ा हो गया है, फिर भी उसे देखे बिना सो नहीं पाती हूँ। आदत हो जाती है बेटा, माँ हूँ ना। बिना पूछे तुम्हारे कमरे में चली आई, माफ़ करना। कोई बात नहीं माँ, आप जब चाहें आ सकती हैं। मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला, गीतिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सरला जी कमरे से चली गई। गीतिका सोचने लगी, आखिर साथ सोई बीवी से पहले माँ कैसे जान गई प्रतीक की तकलीफ। सुबह भी जब प्रतीक का टेम्परेचर नहीं उतरा तो सासू माँ फिर से बोल पड़ी, क्या करें बेटा, प्रतीक का शरीर तो अभी भी बहुत गर्म है, चिंता हो रही है मुझे। गीतिका अलग ही माहौल में पली बड़ी थी। वह देख के हैरान थी कि उसकी सास अपने बेटे को 2 वर्षीय बच्चे जैसे संभाल रही थी। वह उसके साथ बैठकर बार बार उसके माथे पर पट्टियां लगाने लगी। जब प्रतीक की तबीयत कुछ ठीक हुई तो गीतिका सबके लिए चाय बनाकर ले आई। तब उसने अपनी सास की बातें सुनी। प्रतीक, तुम्हारी फिक्र में गीतिका कई दिनों से सो नहीं पाई है। जब तुम वापस पूना चले जाओगे तो एक काम वाली रख लेना, बहू की हेल्प के लिए। और जब तक कोई न मिल पाए तब तक खुद ही उसकी बराबर मदद करना। वो सुबह की चाय बनाएगी, तुम बाकी के कामों में साथ देना। वो झाड़ू करे तो तुम पोछा लगा देना। और अगर छुट्टी वाले दिन जरा देर से उठे तो बुरा मत मानना, उस दिन चाय तुम बना लेना। बेटा, हम उसे बेटी बनाकर लाए हैं, उसका ध्यान रखना हम सबका फर्ज है। अपनी सास की बातें सुनकर गीतिका रो पड़ी। उसे उसकी माँ की बातें याद आईं। माँ ने समझाया था, बेटा, माँ और बच्चे का रिश्ता तो दुनिया से परे है। तुम्हारी सास को सास नहीं, माँ की नज़र से समझने की कोशिश करना, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। तुम अपने पापा की परी हो सकती हो तो प्रतीक अपनी माँ का लाडला क्यों नहीं हो सकता। गीतिका, जो अपनी माँ की बात न समझ पाई, आज अपने सास के प्यार से समझ गई। गीतिका अपनी सास के पैरों के पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखें भरी हुई थीं। क्या हुआ बेटा? माँ, अनजाने में ही सही मैं आपकी तुलना बाकी सासू माँओं से कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरे और प्रतीक के बीच आ रही हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि आप उसकी माँ हैं और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी सांसें उससे जुड़ी हुई हैं। उसकी दिल की धड़कन आपके सीने में धड़कती है। मुझे माफ़ करना माँ, मैं हर सास को एक तराजू में तोल रही थी। गीतिका बोल पड़ी। सास भी तो माँ जैसी होती है बेटा। हाँ, कभी कभी तुम्हें डांट सकती हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा प्यार होगा। जब तुम एक माँ और सास बनोगी तब जरूर मेरी बातें और अच्छे से समझ पाओगी। सरला जी ने गीतिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन गीतिका को उनका रिश्ता समझ में आया। जिस तरह से सरला जी प्रतीक के सर में तेल लगाती, उसकी पसंद का खाना उसे खिलाती, उसकी बातें जो गीतिका को बोरिंग लगती थी,
अब वो बड़े चाव से खुद भी उन्हें सुना करती थी। ये तो बस एक माँ ही कर सकती है। प्रतीक पर पहला हक हमेशा आपका ही रहेगा माँ। बस अपने दिल में मुझे भी थोड़ी सी जगह दे देना, गीतिका ने सरला जी से कहा। थोड़ी क्यों, बहुत जगह है मेरी बेटी के लिए, सरला जी ने गीतिका का माथा चूमते हुए कहा। प्रतीक की माँ ही उसे इस दुनिया में लाई थी। उन्होंने ही उसकी दिल की धड़कनों को सबसे पहले महसूस किया था। गीतिका सोचने लगी, जब वो माँ अपने जिगर के टुकड़े को उसके साथ बांटने को तैयार थी, तो मैं एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती थी। मेरे लिए भी सब कुछ नया ही है बेटा। थोड़ा तुम सीखना, थोड़ा मैं सिखाऊंगी, थोड़ा तुम समझना, थोड़ा मैं समझूंगी। बस यूं ही जिंदगी खुशी से निकल जाएगी, सरला जी ने कहा। लोग कहते हैं कि सास माँ नहीं बन सकती है। कैसे बनेगी? माँ तो माँ होती है, पर हाँ, सास माँ जैसा बनने की कोशिश कर सकती है। चलो इस नए रिश्ते की शुरुआत दोनों थोड़ी थोड़ी कोशिश के साथ करते हैं, सरला जी ने कहा। गीतिका और सरला जी एक दूसरे के गले लग गए। सासू माँ की छवि में जब गीतिका ने माँ को देखा तो उसका नज़रिया ही बदल गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।